So today we are going to discuss lecture second of chemical bonding. In this lecture we will discuss Lewis octet theory. तो आप लोग हेडिंग लगाओ Lewis octet theory. Lewis octet theory. This is very important. मतलब बॉन्डिंग का स्टार्ट हो रहा है तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है ना. लेविस ऑक्टेट थ्योरी को जानना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी जो है पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, इजंट इट. तो पहले इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स उसने क्या क्या बात कही वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पोस्टुलेट वाज कि जो भी हमारे पास एटम होगा इट हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट. जो भी हमारे पास एटम होगा according to Lewis octet theory it has a tendency to complete its octet in the valence shell. तो लिखो every atom has a tendency to complete its octet. Octet means 8 electrons to complete its octet in valence shell. तो जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा कौन सी शेल में होगा, वैलेंस शेल में. टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन वैलेंस शेल. एक्सेप्शन यहाँ पे लिखो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में हम डुप्लेट देखेंगे, डुप्लेट रूल फॉलो होगा. हाइड्रोजन के केस में हम डुप्लेट देखेंगे, मतलब डुप्लेट रूल फॉलो होगा. हाइड्रोजन के केस में आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी जो भी हमारे पास एटम्स होंगे उनके केस में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में लाने की कोशिश करेंगे. तो वही बात है कि every atom has a tendency to complete its octet in the valence shell. तो ये so why to have 8 electrons in the valence shell in order to achieve stable configuration, isn't it? To acquire noble gas configuration. मतलब पॉइंट नंबर सेकंड क्या बनता है, to acquire noble gas configuration. Why this happens? It happens to acquire noble gas configuration. To acquire noble gas configuration, isn't it? So how the atoms, कैसे atoms noble gas configuration acquire करेंगे? Either by losing electron or by gaining electron or by sharing electron. Either by losing, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, gaining और sharing of an electron तो जब भी किसी भी कंपाउंड में एटम, जब भी कोई एटम हमारे पास होगा, अगर वो लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा या गेन इलेक्ट्रॉन करेगा या शेयर इलेक्ट्रॉन करेगा, तभी उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी और तभी वो हमारा ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, इजंट इट? और इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल. इसी रूल को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल और लेविस ऑक्टेट रूल, है ना. अब हमें जानना है कि इस रूल को फॉलो करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमारे पास होने चाहिए. ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने के लिए कौन कौन से रूल्स को जानना जरूरी है. ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने के लिए कौन कौन से रूल्स को जानना जरूरी है. तो यहाँ पर लेविस भाई साहब ने क्या हमें सिखाया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर. किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अब कैसे बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना है. यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स. तो हेडिंग लगाओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर. ये दो बातें सबको पता है, ये जो दो बातें मैंने कही ना ये सबको पता है. हमें क्या जानना है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है. अब कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. तो देखते हैं वो रूल्स क्या है, isn't it? इसको नोट डाउन करो. we'll write rules to draw Lewis dot structure. इसके लिए कौन कौन से रूल्स आते हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बताइए मुझे. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और इसके लिए हमें देखना है कि कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे. चलिए अब हमारा क्लास बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से. यहाँ तक सबको पता होता है, isn't it? चलिए लिखो रूल्स, कौन कौन से रूल्स होने चाहिए. तो फर्स्ट रूल जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम.
सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम को हम CA भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड होगा उसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है AX5, या मेरे पास ये वाला कंपाउंड है AB3C2, तो ये मेरे पास कंपाउंड है। अब मैं इसमें कौन सा एटम सेंट्रल एटम ले लूंगा, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल लिखेंगे, सेंट्रल एटम को कैसे चूज करेंगे। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आएगा, सेंट्रल एटम वो वाला एटम होगा किसी भी मॉलिक्यूल में विच इज लीस्ट इन नंबर। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा AX5, इसमें X5 टाइम्स है, A1 टाइम्स है, मतलब A इज लीस्ट इन नंबर। वो वाला एटम सेंट्रल एटम होगा which is least in number, which is least in number, atom which is least in number, वो हम लेंगे सेंट्रल एटम। मतलब अगर ये कंपाउंड हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ए हमारा सेंट्रल एटम होगा, है ना, ये ए सेंट्रल एटम होगा बिकॉज इट इज लीस्ट इन नंबर, इजंट इट। अगर दो एटम्स लीस्ट इन नंबर होंगे तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब हमारे पास दो एटम है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपाउंड है AB and C3, तो यहाँ पे दो एटम्स लीस्ट इन नंबर है। कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा एटम होगा सेंट्रल एटम, तो क्या करेंगे चेक, अगर यहाँ पे कंपटीशन मिला तो क्या करेंगे चेक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो एक्ट करेगा एज सेंट्रल एटम, इजंट इट। क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ पे भी कंपटीशन हुआ तो उसके बाद साइज देखेंगे, उसके बाद हम साइज देखेंगे, जिसका साइज ज्यादा होगा वो एक्ट करेगा एज सेंट्रल एटम, वो एक्ट करेगा एज सेंट्रल एटम। अगर यहाँ पे भी कंपटीशन होगा, वैसे तो काम यहाँ तक ही निकलता है, अगर यहाँ पे भी कंपटीशन हुआ तो देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, हाई एटॉमिक नंबर, तो वही बात है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तभी साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इजंट इट। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, तो सेंट्रल एटम को कैसे चूज करेंगे, विच इज लीस्ट इन नंबर, whose electronegativity is very low or whose size is large or whose atomic number is highest. Yes, I will upload it. Yes, I will upload it. हाँ, ये अपलोड करूंगा। ये बात सबको क्लियर हुई, रूल नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हुआ। तो यहीं पे लिखो, हाँ यहीं पे लिखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर एक्ट, कांट एक्ट सेंट्रल एटम, दे कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, दे कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आपका ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनल एटम। देखो ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया, ये सेंट्रल एटम है, ये कौन से एटम्स है, दीज आर टर्मिनल एटम्स। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब भी होगा ये कौन से एटम्स एक्ट करेंगे, टर्मिनल एटम। मतलब जब भी आपके पास हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दे विल ऑलवेज बी टर्मिनल एटम्स। क्लियर। तो हमारे पास रूल नंबर सेकंड आता है, जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इजंट इट। सेंट्रल एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट according to Lewis theory, this is a Lewis theory, according to Lewis theory central atom must have complete octet, इसका octet complete होना चाहिए, मतलब सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इजंट इट। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट क्या बनता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये डुप्लीट रूल शो करता है, इट शोज डुप्लीट रूल, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बाकी जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक और रूल आता है, इसका वेरिएंट आता है लेविस रूल का, तो वो क्या है कि सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8 से ज्यादा भी एकोमोडेट कर सकेगा। तो रूल नंबर थर्ड यहाँ पे लिखो, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है इट कैन हैव, एट टाइम्स इट कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे पहले हमने लिखा कि इट शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्या बात हुई। तो अगर कहीं पे वायलेशन आएगी तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बट 8 से कम नहीं, पहले कोशिश क्या करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो अगर कभी वायलेशन रूल की हो गई तो कोशिश करेंगे कि 8 से ज्यादा होंगे, ये क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा, ये कोवेलेंसी पे डिपेंड करेगा।
8 से ज्यादा कभी हो सकते हैं बट 8 से कम नहीं होने चाहिए, isn't it? तो इस रूल को फॉलो करने के लिए हम इसका लॉजिक क्या देंगे, लॉजिक ये देंगे कि हमारा जो सेंट्रल एटम है इट ट्राइज टू सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, तभी ये रूल लगता है, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। अभी कोवेलेंसी क्या बात है, कुछ एलिमेंट्स की कोवेलेंसी मैं यहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है। मैं यहाँ पे सल्फर लिखूंगा, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है। सल्फर की कोवेलेंसी, सल्फर शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है, +4 में भी बनाता है, +6 में भी बनाता है, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, +6। सल्फर की नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4। सल्फर की कोवेलेंसी +6 है, +6 सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोवेलेंसी है, बट सल्फर 2 बॉन्ड्स भी बना सकता है, 4 बॉन्ड्स भी बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6। तो अगर मैं बात करूंगा सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, 6 है। ये बातें क्या है, ये अभी आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सब क्लियर हो जाएंगी, इजंट इट? तो फास्फोरस की बात करूंगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है। ऑक्सीजन की बात करूंगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 है। क्लोरीन की बात करूंगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है। कार्बन की बात करूंगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए नोट डाउन करो इनको। जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है that tries to remain in maximum covalency, that tries to remain in maximum covalency, बहुत ही बड़ी बात है। इसको नोट डाउन किया, इस पेज को बताइए मुझे, ये पेज आपने नोट डाउन किया, अप्लाई अभी नहीं किया, अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस पेज को अभी जब अप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। हाँ, इसको नोट डाउन करो, अप्लाई करने के बाद इसका आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड्स बनाता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है नाइट्रोजन की, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड्स बनाएगा ना। अभी दिखाएंगे ना, नाइट्रोजन का अमोनियम आयन दिखाएंगे, उसकी एग्जांपल दिखाएंगे। हो गया? तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी कंपाउंड पे, अगर हमारे कंपाउंड पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, या अगर मॉलिक्यूल में इफ एनी नेगेटिव चार्ज होगा, एनी नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किस एटम पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द सेंट्रल एटम। इफ एनी पॉजिटिव चार्ज इट विल रिले ऑन सेंट्रल एटम, किस पे होगा, ऑन सेंट्रल एटम। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो किस पे होगा, ऑन टर्मिनल एटम। नेगेटिव चार्ज होगा टर्मिनल एटम पे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम पे होगा। हाँ डुप्लेट वाला अभी पता चले। हाँ महक देखो, अभी हाइड्रोजन की ही पहले बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा, मैं कंपाउंड बनाऊंगा NH3, इसमें कौन सा एटम आप सेंट्रल एटम लोगे, इसमें नाइट्रोजन ऑब्वियसली सेंट्रल होगा बिकॉज इट इज लीस्ट इन नंबर। उसके बाद आपके पास 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को टर्मिनल होना पड़ेगा ना। तो टर्मिनल होगा तो इसका भी हमें यहाँ पे रूल फॉलो करना है, डुप्लेट रूल। तो देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट्स व्हाई डुप्लेट रूल हाइड्रोजन के केस में हम अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? मैं इट्स नॉट ओनली कि सेंट्रल एटम को ही ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, टर्मिनल एटम्स की भी कोशिश करनी है कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। क्लियर महक? आई होप कि ये बात क्लियर हो गई, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मोर क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आप रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो। अगर कंपाउंड में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किस एटम पे होगा, सेंट्रल एटम पे होगा। और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो किस एटम पे होगा, वो टर्मिनल एटम पे होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे होगा सेंट्रल एटम पे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो टर्मिनल एटम पे होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं NH4 प्लस की बात करूंगा, बताइए कौन से एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगी इस कंपाउंड में, NH4 प्लस की बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन नाइट्रोजन एटम, सेंट्रल एटम। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल NO3 माइनस की बात करूंगा, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन टर्मिनल एटम, ऑक्सीजन एटम है। वेरीफाई भी करेंगे अभी कैसे, विल वेरीफाई इट। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड है ना, वेरी गुड बिस्मा, वेरी गुड साइमा, बहुत बढ़िया। तो देखो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट है, दिस इज कार्बोनेट।
तो कार्बोनेट में फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, कौन से एटम पे होगी? टर्मिनल एटम पे। कैसे होगी वो हम डिटरमाइन करेंगे अभी। सिमिलरली हमारे पास फॉस्फेट है PO4 2-, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, टर्मिनल एटम पे होगी। अब ये टर्मिनल एटम पे कैसे होगी इसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट। ये रूल नंबर फर्स्ट था कि सेंट्रल एटम को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमने ये रूल खत्म किया। उसके बाद हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद लिखो हाउ टू ड्रा Lewis dot structure LD स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रा LD स्ट्रक्चर्स, Lewis dot structures कैसे हम ड्रा करेंगे। इसके लिए आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। पहले फर्स्ट डिटरमाइन, स्टेप फर्स्ट, तो मैं स्टेप फर्स्ट लिखूंगा। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे? डिटरमाइन टीवी। व्हाट इज टीवी? टीवी इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। टीवी इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। पूरे मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने होंगे। डिटरमाइन टीवी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट, इजंट इट? मतलब टीवी डिटरमाइन करना है तो क्या करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। मतलब टीवी किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? ये होगा बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आपके कंपाउंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस इंटू नेगेटिव, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करो। मतलब नेगेटिव चार्ज अगर है उसको ऐड करना है, और यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है हाउ वी कैन डिटरमाइन टीवी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसका टीवी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास NO3- है, NO3- है, इसका टीवी निकालते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा एटम है? इसमें नाइट्रोजन है, और क्या एटम है? ऑक्सीजन एक है, और क्या एटम है? एक और ऑक्सीजन है, और एक और ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी से मुझे बताओ। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नाइट्रोजन? 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। इस ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6, दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 18। अब यहाँ पे इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करना है। कितनी नेगेटिव चार्ज है? 1, तो +1। 5 + 1 = 6, 16 + 18 = 24। सो इसका टीवी बनता है 24। अब आएगा ना डिटरमाइन करना टीवी। अभी एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगी ना। चलिए फॉर एग्जांपल इसका हम टीवी देखेंगे। कार्बोनेट आयन का, ये कार्बोनेट आयन है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 है। नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है तो +2। तो ये हमें मिलेगा 4 + 18 + 2, है ना। 4 + 6 18 + 2, 18 + 6 = 24। क्लियर है ना? 26 कहाँ से? 26 6 18 24 आएगा। सो दिस इज 24, है ना। इजी, हाँ। मतलब इट इज इजी टू डिटरमाइन टीवी। आई होप आपको टीवी डिटरमाइन करना आएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। उसके बाद स्टेप सेकंड लिखो। स्टेप सेकंड में हम निकालेंगे बॉन्ड पियर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालेंगे? बॉन्ड पियर इलेक्ट्रॉन्स। इट्स इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब कैसे? बिकॉज हमें पता है जो एक बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड है। आई होप दोनों स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। उसके बाद हमारा आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड आता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे। तो जो आपने टीवी निकाला ना, उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस करो, आपके पास आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टीवी माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? अब एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा और कैसे होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? टीवी जो आपने निकाला माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले, दैट्स इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर दो काम कर सकता है, या तो ये लोन पेयर ही रहेगा,
ये बात बहुत ध्यान से समझना। या तो ये लोन पेयर ही रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर दो काम कर सकता है, इधर इट कैन रिमेन मल्टीपल बॉन्ड। हाँ, या तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जो भी आपका लोन पेयर है, या तो वो लोन पेयर ही रहेगा, या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे बता, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई क्या? ना लेट मी नो। हाँ, क्या आप निकाल सकोगे सेंट्रल एटम, उसके बाद निकाल सकोगे टीवी, उसके बाद निकाल सकोगे आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यहां तक अगर बात क्लियर है ना, तो अब इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि ये इसका आपने नोट डाउन किया होगा, ये आपने नोट डाउन किया होगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स। बताइए मुझे, क्या आपने इसको नोट डाउन किया? हाँ, वेरी गुड। चलिए, नाउ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट अस टेक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो मैं सिंपल एग्जांपल पहले लेता हूं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ H3O मॉलिक्यूल। H3O प्लस मॉलिक्यूल लेता हूं, ये मेरे पास H3O प्लस मॉलिक्यूल है। अब पहली बात क्या है, यहाँ पे मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? वट विच विल बी द सेंट्रल एटम इन केस ऑफ H3O मॉलिक्यूल, विच इज लीस्ट इन नंबर? तो लीस्ट इन नंबर क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, है ना? ऑक्सीजन विल बी सेंट्रल एटम। हाँ, अब जितने एटम सराउंडिंग हैं, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, टर्मिनल एटम्स हैं, उनके साथ एक एक बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाया, इजंट इट? अब देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है टीवी। टीवी कैलकुलेट करो, बता मुझे टीवी किसके बराबर होगा? सारे जो एटम्स हैं, एट आया, सारे जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, मतलब 6 + 3। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए टीवी। उसके बाद निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, 2 × 3 दैट इज 6। उसके बाद निकालेंगे लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू टीवीई माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो टीवी कितना है आपका? 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। सो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना? तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, दिस इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? अब देखो, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए, ये दो काम कर सकते हैं, या तो ये लोन पेयर रहेंगे, या तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। यही बात हमने की ना। चलिए देखते हैं अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा कि ये क्या करेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखो, पहला काम क्या होगा? पहले कोशिश करनी है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से, लेट मी टेक अ डिफरेंट थिंग, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए? 2 4 6। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे? हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास इस मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है। चलिए, मैं इस लोन पेयर को यहाँ पे रखूंगा। यही वो बात है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या तो लोन पेयर रहेंगे, पहले कोशिश करेंगे लोन पेयर रहेंगे, क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास नीड पड़ी, तब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, इसका डुप्लीट कंप्लीट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, इसका डुप्लीट कंप्लीट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, इसका डुप्लीट कंप्लीट। अब देखो, यहाँ पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अगर होगी तो कहाँ पे होगी? सेंट्रल एटम पे होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिलाई करेगी। इसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हम बाद में निकालेंगे भी, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। बताइए, क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनानी है स्ट्रक्चर? वेरी गुड इना,
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड। एक बार मुझे बता, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हम और एग्जांपल्स लेंगे, विल डू लॉट नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये चार्ज हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। वेरी गुड बिस्मा, वेरी नाइस। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है NH4 प्लस, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। आई हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी गुड, आई हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट्स NH4 प्लस। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम को ढूंढना है विच इज लीस्ट इन नंबर। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली सेंट्रल एटम है। उसके बाद 4 एटम्स है, तो बस 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, जितने एटम्स होंगे उतने पहले हम बॉन्ड्स बनाएंगे, है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद TVE निकालेंगे। TVE किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करो, सो दिस विल कम आउट टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, बताइए कितने हैं। ये बॉन्ड पेयर है 2 4 6 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दीज आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसके बाद निकालेंगे लोन पेयर्स। लोन पेयर्स इसमें कितने होंगे, 8 माइनस 8 मतलब 0, कोई लोन पेयर नहीं है। अब एक ही बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बताओ मुझे कौन से एटम पे होगी। हाँ पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे क्या ये कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, साइमा बिस्मा इन्हा पीर ताहिर, वेरी गुड। सब बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ हो, बाकी बच्चे भी करो ना, बाकी बच्चे भी टेक्स्ट करो, क्या हो मतलब, कैसा, क्या आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या इस कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है या नहीं। देखो ये हाइड्रोजन है, इसके लिए डुप्लेट होना चाहिए, एक और 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट है मतलब खुश है। इसमें देखो दो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब खुश है। इस वाले हाइड्रोजन को क्या डुप्लेट रूल शो होता है, यस। तो मैं यही वजह थी कि हाइड्रोजन को डुप्लेट होना पड़ता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 4 6 8, नाइट्रोजन भी खुश है आपका। ये कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑक्टेट रूल इज कंप्लीट। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, isn't it? तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल NO3 माइनस की, ये वाली एग्जांपल लेते हैं। NO3 माइनस, माइनस का मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को लिखेंगे, नाइट्रोजन है। उसके बाद 3 सराउंडिंग एटम्स है, 3 ऑक्सीजन एटम्स को लिखेंगे। अभी कहीं पे भी आप डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं बना, ठीक। तो पहले जब आप डिटरमाइन करोगे स्ट्रक्चर, पहले टर्मिनल एटम्स के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, TVE निकालेंगे। तो नाइट्रोजन भाई साहब के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है +1, सो दिस विल कम आउट टू बी 24 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट मीन्स 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 24 माइनस 6, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स दो काम कर सकते हैं, या तो लोन पेयर रहेंगे, या तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। चार्ज प्लस थी कहाँ पे होगा, अभी देखेंगे, दिखाऊंगा ना मैं आपको कैसे आ गया -1 चार्ज ऊपर। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आएगा ना। बिस्मा, +3 क्या होगा। एक लड़की मुझे यहाँ पे जो रिप्लाई कर रही थी वो दिखाई नहीं दे रही है। रफीदा ने ज्वाइन किया था, फिर यहाँ पे नहीं है ना। 5 + 18 + 3, कौन से 3, देखो 5 + 18, ये नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव चार्ज है ऊपर, 3 नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई 5 + 18 + 1, है ना, क्लियर हुआ ना। तो देखिए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे, पहले इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखेंगे, बता इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ए वाला ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 3
4 5 6 7 8 लोन पेयर में यूज करता हूँ। 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इनको यूज करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना? तो देखो कितने लोन पेयर आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यूज किए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपने यूज किए। बट क्या आपका सेंट्रल एटम क्या आपके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करेंगे? लोन पेयर भी नहीं बचा। तो वही बात है, या तो ये लोन पेयर रहेंगे, अगर नीड पड़ी तब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एक लोन पेयर यहाँ से उठेगा या यहाँ से या यहाँ से उठेगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब देखो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसके पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन्स एज सच लोन पेयर रह गए, लेकिन एक लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड बना के गया, है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताइए, ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगी? टर्मिनल एटम पे। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से टर्मिनल एटम पे? क्या इस ऑक्सीजन पे होगी, क्या इस ऑक्सीजन पे होगी, या इस वाले ऑक्सीजन पे होगी? इसके लिए अब हमारा नया कंसेप्ट आता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन, इसके लिए नया कंसेप्ट आता है, दैट इज फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? अब कहाँ पे चार्ज होगी वो डिटरमाइन करेंगे बाय फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे फॉर्मल चार्ज होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज होगी। मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे भी -1 होगा, इस पे भी -1। लेकिन डिटरमाइन करेंगे, फिर देखेंगे एक ही क्यों रहती है। बताइए, यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, या मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज डिस्कस करेंगे, है ना? तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ, इनका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। PO4 2-, SO4 2-, these are certain compounds, इनका आपको निकालना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। CO3 2-, these are certain examples, इनकी आपको बनानी है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी चार्ज नहीं लगाना, कैसे लगाते हैं फिर मैं कल सिखाऊंगा कि ये फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं, क्या आएगा आपको ना? लेट मी नो आपको आएगा इनकी स्ट्रक्चर बनाना या नहीं। ताहिर को आएगा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बोलो, कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, टीवी निकालो, उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालो, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या तो लोन पेयर रहेंगे या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना? बस ये 2 बातें होंगी ना। वेरी गुड, महक को आएगा, वेरी गुड। साइमा को आएगा, इन्हा को आएगा, वेरी गुड। बिस्मा को आएगा, ताहिर को आएगा। बाकी बच्चे बोलो, सबको आएगा ना? सो इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कल आपको कि हाउ टू डिटरमाइन दिस फॉर्मल चार्ज। फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां पे हम ऑर्बिटल कंसेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप देखेंगे, जहां पे मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं, है ना? सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? इन्हा, रफीदा कहाँ है आज? रफीदा आपकी फ्रेंड है ना, वो नहीं आई आज।
पता नहीं है। अच्छा चलो पूछ लेना बाद में। लिंक उसकी थी सेंड। आप ग्रुप में नहीं हो, है ना? आप खुद ग्रुप में नहीं हो? अच्छा अच्छा, चलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? उसको मैंने किया है ऐड, नेहा को मैंने किया है ऐड।